द्वारा। माननीय सभापति जी, चिकित्सा शिक्षा पर आज आपने बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। सन 1990 तक राजस्थान में सिर्फ 5 ही मेडिकल कॉलेज होते थे और मेरे पिताजी 1969 में जब पहली बार पीएमटी हुई राजस्थान में तो एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर में सिलेक्शन हुआ, तो इन मेडिकल कॉलेज का विषय काफ़ी नज़दीक से देखा और पिताजी ने पीजीआई चंडीगढ़ से एमडी रेडियोथेरेपी करी। पहले व्यक्ति थे राजस्थान में जो एमडी रेडियोथेरेपी करके आए। तो नज़दीक से देखते हुए कि ये जब चिकित्सा शिक्षा की हम बात चल रही है तो चिकित्सा शिक्षा में जो काम हुए, थोड़ी सी राजनीति की बात करें फिर अपन शिक्षा की बात चिकित्सा शिक्षा की करेंगे। राजस्थान में 5 ही कॉलेज थे, छठा कॉलेज यदि किसी ने खोला वो कोटा में खोला, वो खुला ललित किशोर चतुर्वेदी जी भैरव सिंह जी के प्रयास से राजस्थान में छठा मेडिकल कॉलेज खुला। 7 राजस्थान में सरकारी मेडिकल कॉलेज खुला, वो झालावाड़ में प्रदेश की पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी के प्रयास से खुला। ये 7 मेडिकल कॉलेज खुले। ये विषय मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि 1960-65 तक 5 ही कॉलेज थे। यदि राजस्थान में प्रयास किया तो 2 मेडिकल कॉलेज सरकारी कॉलेज खुलाई। एमसीआई के नॉर्म सख्त थे, पर यदि मन में इच्छा हो तो सब होता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। ये करके दिखाया देश के प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी जी ने, जो उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज में पहले 100 सीट होती थी, वहां कहीं 150 करी, कहीं 200 करी, कहीं बीकानेर में 250 सीटें करी। यूजी की सीट्स बढ़ाई, पीजी की सीट्स बढ़ाई और समय की मांग देखते हुए डीएम एमसीएच की सीटें बढ़ा रहे हैं तो विशेषज्ञ डॉक्टर निकल रहे हैं। और ये राजस्थान में जो 7 राज एसएमएस के द्वारा कॉलेज तैयार हुए हैं और 15 भी और तैयार होने वाले हैं, ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच कि लोगों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो। और ये 15 जो राज एसएमएस के मेडिकल कॉलेज जो खुलने वाले हैं, मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री से कहूंगा कि आप सिर्फ औपचारिकता न करें, आप डॉक्टर तैयार कर रहे हैं वहां पर, और उस देश के डॉक्टर, भारत के डॉक्टर जिन्होंने पूरे विश्व में डंका बजाया है। हमारे साथ कई साथी डॉक्टर जो साथ पढ़े हुए स्कूल में, कोई अमेरिका में, कोई यूरोप में, अलग अलग देशों में जहां भी हैं, पूरे विश्व में भारत के डॉक्टरों की प्रसिद्धि है, पूरा विश्व विश्वास करता है। तो सिर्फ औपचारिकता करने के लिए मेडिकल कॉलेज खोलकर ऐसे न निकाले जाएं कि हमारी जो प्रतिभा है उसकी विश्व पर आंच आए। और जिस तरह से आप एडॉक पर एमसीआई का दौरा होता है तो डॉक्टर्स के ट्रांसफर करते हो, कभी उदयपुर से बीकानेर कर दिया, कभी बीकानेर से उदयपुर कर दिया। चिकित्सा मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपको इतना ही ट्रांसफर का हिम्मत है तो जयपुर के एसएमएस से डॉक्टरों को भेजो दूसरे मेडिकल कॉलेज में। यदि हिम्मत है वो एसएमएस छोड़ के जा सकते हैं। तो यहाँ जो एसएमएस में जो लगता है वो जिंदगी भर यहीं पर नौकरी करता है, उसको आप अजमेर भेजो, उसको बीकानेर भेजो। वो जो यहाँ पर बैठकर व्यवस्थाएं, इतने पूरे राजस्थान के लोग आते हैं तो उनको वहाँ दूसरे स्थान मेडिकल कॉलेज पे भी भेजकर आप अपनी इच्छा शक्ति दिखाओ। मंत्री जी बात में लगे हुए, मंत्री जी क्या सुनेंगे? मंत्री जी के नहीं तो अपने अजमेर के माननीय विधायक जी ने कहा कि यूरोलॉजी के डॉक्टर बात सुनते ही नहीं, विधायकों के नहीं सुनते और वहां के मंत्री है तो हम क्या उम्मीद करेंगे इनसे? माननीय मंत्री जी, आप मेडिकल कॉलेज का विषय हुआ तो सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था आप ये देखो, एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर जाओ, बीकानेर में एसपी मेडिकल कॉलेज या पीवीएम हॉस्पिटल के बाहर जाओ तो आप कहां से बीमार इलाज कराने जाएगा? वहां सबसे पहले तो ठेले गाड़े लगे हुए, गंदगी, बीमारी वैसे ही दिखती है आदमी को, कहां से बीमार के लिए आदमी इलाज के लिए जाएगा? सबसे पहले जब आप वहां पर ये व्यवस्था सुधारो, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बाहर, सरकारी हॉस्पिटल के बाहर साफ सफाई होनी चाहिए। जब मोदी जी स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जहां हम जाते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति वहां हो, वहां तो स्वच्छता लेकर आओ। कम से कम आप स्पेशल कियोस्क बनाओ जगह पर जहां हॉस्पिटल्स डिपार्टमेंट्स बनाए हुए, जहां अलग अलग 2-2, 3-3 दुकान मेन अपने को जो बीमार को चाहिए होती है, चाय की, जूस की या कोई अन्य छोटे मोटे सामान की, वो आप अलग अलग जगह पर खोलो ताकि लोगों को सुविधा मिले। और ये जो गंदगी जो आप देखिए बीकानेर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का आगे देखो, गाड़े लगे हुए, पता ही नहीं लगता है कोई सब्जी मंडी में आए हैं या कोई मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल के बाहर आए हैं वहां संभाग के। ट्रॉमा सेंटर की मैं बात करूंगा कि ट्रॉमा सेंटर में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, मंत्री जी थोड़ा गौर फरमाएं। जब राजस्थान में डॉक्टर्स को हमने विशेष सुविधा दी हुई है कि वो यहाँ पर प्रैक्टिस करता हुआ है जो कई दूसरे राज्यों में नहीं है, तो हमारा ये भी हक बनता है कि सीनियर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको भी ट्रॉमा में ड्यूटी लगाई जाए। क्यों नहीं लगा जाते इमरजेंसी कैजुअलिटी में उनकी ड्यूटी? कैसा सीनियर डॉक्टर इसलिए नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए? जब हम उनको सुविधा विशेष राजस्थान दे रहे हैं तो उनका भी धर्म बनता है कि सिर्फ एमसीआई, पूर्व में एमसीआई आजकल एनएमसी नॉर्म से उसके अलग होकर भी वो राजस्थान की जनता की सेवा करें, उनको पाबंद करें। जो ट्रॉमा इमरजेंसी में कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी प्रत्येक एचओडी की आप रोटेशन पर लगाए, एचओडी प्रोफेसर की, ताकि वो वहां पर जाएं तो पीजी स्टूडेंट्स, यूजी स्टूडेंट्स वहां पर हैं, उनको भी लगे हाँ हमारे सीनियर डॉक्टर यहाँ बैठे, वो व्यवहार भी सीखे और लोगों के इलाज की भी व्यवस्था सुलभ हो।
और मैं मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछली बार जब मैंने चिकित्सा मांग पर बात रखी तो सीटी स्कैन ट्रॉमा की बात रखी थी लगाने की, आपका आभार। इस बार सीटी स्कैन की मशीन वहां लगी, आपका बहुत बहुत आभार। ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही ट्रॉमा सेंटर में सोनोग्राफी की जांच नहीं होती, उसके लिए बीमार को दूसरे बिल्डिंग में जाना पड़ता है। अब एक्सीडेंटल केस होता है, अब उसमें पेट में लगी होती है, कहाँ बीमार बेचारा दूसरी जगह जाए, तो बहुत लोगों की मृत्यु इस वजह से हो जाती है। तो सोनोग्राफी की मशीन ट्रॉमा सेंटर में लगे, और जो मेडिकल ऑफिसर सरकार लगाती है, जो सिफारिशों से आ जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, पर उनको अब इमरजेंसी कैजुअलिटी में नहीं लगाते, वो कोने खांचे में बैठे रहते हैं और अपनी नौकरी पूरी करते हैं। तो मेरा ये निवेदन है, ऐसे लोगों को भी इमरजेंसी और कैजुअलिटी में लगाया जाए। और साथ में एक निवेदन और करते हैं कि इमरजेंसी में जो पॉइजनिंग के केस आते हैं, वहां पर आपकी अधिकतर दवाइयां वहां पर उपलब्ध नहीं होती, डीडीसी से लानी पड़ती है। वो थोड़ी देर 1-2 मिनट का समय बड़ा क्रिटिकल होता है। आपसे निवेदन है कि उस इमरजेंसी में पॉइजनिंग के केस और इस तरह की किट हमेशा तैयार रहनी चाहिए कि आपके बीमार को इलाज मिल सके। एमआरआई सोनोग्राफी की सभी जगह ये मांग उठी। सोनोग्राफी बीकानेर में 10-10, 12-12, 15 दिन तक वेटिंग आती है। नतीजन गरीब आदमी को बाहर से जाके कराना पड़ता है। और सोनोग्राफी पे और एमआरआई, माननीय सभापति मोदी जी, मैं बताना चाहूंगा सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। सोनोग्राफी, एक तरह की सोनोग्राफी के एक लैब 1200 ले रहा है। पिछली बार हमने जिला कलेक्टर को कोरोना के टाइम भी ज्ञापन दिया कि ये क्या लूट मचा रखी है, पर सरकार का कोई से जांच निकालता है। और सरकार के द्वारा, या तो मंत्री जी के द्वारा, सरकार के द्वारा ऐसी खुली छूट है कि वो जो मर्जी है जांचों की रेट ले रहे हैं। वहां अस्पताल में जांच हो नहीं रही, एमआरआई आपने प्राइवेट को दी है। हम ये कहेंगे कि हर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज शुड बी डिफरेंट। आप हर संभाग में जो मेडिकल कॉलेज है, राजस्थान में कितने ही मेडिकल कॉलेज खोलो, पर जो 7 संभाग हैं वहां पर हर जगह मेडिकल कॉलेज ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट होना चाहिए कि जो पूरे वो संभाग का व्यक्ति है उसको इलाज मिले, उसको लगे हाँ मैं मेडिकल कॉलेज में आया हूँ। 5 ही मिनट हुए अभी तो। और मैं निवेदन करूंगा इन्वेस्टिगेशंस का कि भाई आप 12 बजे सर्दियों में और 11 बजे गर्मियों में बंद कर देते हैं। गांव वाला बस से आता है, लाइन में लगता है, उतने में तो जांचें बंद हो जाती है, वो बेचारा घूमता रहता है। तो आप किस मुंह से आप बात कह रहे हो हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं? गरीबों की सेवा कर रहे हैं तो 24 घंटे आप क्यों नहीं जांचें शुरू करते मेडिकल कॉलेज में, ताकि बीमार आदमी, गरीब आदमी कब भी है वो अपनी जांच करा सके। और मैं माननीय सभापति जी, राजस्थान में जो चिकित्सा में सबसे ज्यादा बदमाशी हो रही है वो हो रही है सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स के द्वारा। और सरकार भी अपने आप को असहाय महसूस करती है उनके आगे। सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स की ना तो कोई फीस निर्धारित है, जो बीमार जाएगा उससे कोई 500 ले लेगा, कोई 200। असिस्टेंट प्रोफेसर सुपर स्पेशलिटी का कोई डीएम एमसीएच लगा, उसकी फीस 100 है, पर वो 200 ले लेगा, कोई 500 ले लेगा। सरकार पाबंद करे, बोर्ड लगाया जाए वहां पर, और जिसकी शिकायत है उस पर कार्रवाई की जाए। और मैं ये निवेदन और करूंगा कि इनका व्यवहार भी ज्यादातर आप देखो एक तानाशाह की तरह व्यवहार करते हैं सुपर स्पेशलिटी वाले। जैसे आपके अजमेर ने कहा, सभी जगह यही हाल है। आप उन पर कठोर कार्रवाई करें और उनका ट्रांसफर करा जाए। ऐसे अब तो वो समय गया मंत्री जी जब अपने यहाँ कमी थी ऐसे डॉक्टरों की, अब तो बहुत है। डीएम एमसीएच बाहर आई हुई है, लगाने वाले चाहिए, आप में क्षमता होनी चाहिए उनका उपयोग करने की। और जो बीमार आदमी के साथ, गरीब आदमी के साथ व्यवहार दुर्व्यवहार करता है उसको सजा दो, उसको ट्रांसफर करो और नौकरी से हटाओ। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि ऐसे सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर जो अपने विभाग में कर्मचारी लगाए हुए उनको अपने घर में रखते हैं, ज्यादातर वो घर में रहकर उनकी सेवा शाम को करते हैं। ये भी आप उन पर कार्रवाई करो। मैं निवेदन करूंगा, किडनी की बीमारियां ज्यादा हो रही है, नेफ्रोलॉजी बीकानेर में एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर बढ़ाया जाए। यूरोलॉजी में हमारे वहाँ प्रोफेसर, एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर है, आप एक यूनिट और बनाए जाए जिससे ऑपरेशन हो सके, इनमें बीमार को सुविधा मिल सके। कैंसर सर्जरी मंत्री जी बताना चाहूंगा, मेरे पिताजी वहां पर डायरेक्टर है। कैंसर सर्जरी में ये हाल है, 2-2 महीने तक बीमार का नंबर नहीं आता है। और नतीजा क्या, बाहर जाकर ये डॉक्टर 1.5 लाख रुपए लेते हैं उस गरीब आदमी से कि बाहर प्राइवेट में करेंगे। और सरकार असहाय महसूस करती है क्योंकि उस कैंसर सेंटर का डायरेक्टर है, 68 साल का है। जब आप जो वर्तमान डॉक्टर आप नहीं लगाओगे तो उसकी मर्जी होगी वैसा कार्य करेगा। हम ये पूछना चाह रहे हैं वो संस्था सरकारी है या सामाजिक, किसी सामाजिक दबाव के कारण आप विभाग खराब कर रहे हो। और मैं 6 मिनट हुए माननीय सभापति जी, देखो मैंने घड़ी की देखी थी, 6 मिनट हुए, अभी देखो 1 मिनट और और सुपर स्पेशलिटी में आपसे एक निवेदन, 1 मिनट